RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर्स ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम सारे मुल्क में एक मिसाली स्कीम है, जिसके जरिए बैरूनी ममालिक के बावकार यूनिवर्सिटियों में अक़लियती उम्मीदवारों के दाखिले की राह हमवार हुई हैं, जिसके नतीजे में सियासत हेल्प डेस्क के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने वाले 3000 से ज्यादा मुस्लिम तलबा और तालिबात को अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, सिंगापुर, जापान, जर्मन जैसे मुल्कों को बावकार जामियात में दाखिले हासिल हुए। सियासत हेल्प डेस्क ने साल 2015 से बैरूनी यूनिवर्सिटीज में दाखिलों के ख्वाहां तलबा और तालिबात की रहनुमाई शुरू की है। अब जबकि जनवरी से जुलाई तक के इंटेक 2023 के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। सियासत हेल्प डेस्क पर आज से ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज हो चुका है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सेक्रेटेरिएट की नई इमारत में दोबारा तामीर करदा मसाजिद, मस्जिद मोतमदी और मस्जिद हाशमी के साथ साथ एक मंदिर और गिरजाघर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। दोनों मसाजिद का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हाथों उलमा और मशाइख की मौजूदगी में आज इफ्तिताह अमल में आया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने मसाजिद और दीगर मजहबी इबादतगाहों के कामों का मुआयना किया और इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात को खतैयत दी। इसी दौरान महकमा अक़लियती बहबूद ने दोनों मसाजिद के लिए मैनेजिंग कमेटी तश्कील दी है। दोनों मसाजिद की इंतजामी कमेटियों में शेख लियाकत हुसैन असिस्टेंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सैयद आरिफ असिस्टेंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन, मोहम्मद सज्जाद अली असिस्टेंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट महकमा पंचायत राज व देही तरक्यात, मोहम्मद इकबाल हुसैन असिस्टेंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट महकमा कानून शामिल हैं। सेक्रेटेरिएट मसाजिद के इंतजामात की निगरानी के लिए हुकूमत ने ओहदेदारों की मैनेजिंग कमेटी तश्कील दी है। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील ने मस्जिद दफातर मोतमदी और मस्जिद हाशमी के इंतजामात की निगरानी के लिए 3 साल की मुद्दत के लिए मैनेजिंग कमेटी तश्कील दी है। कमेटी में शेख लियाकत हुसैन GAD, सैयद आरिफ GAD, मोहम्मद सज्जाद अली पंचायत राज, मोहम्मद इकबाल हुसैन फाइनेंस, अहमद खान लॉ डिपार्टमेंट, शेख यूसुफ मियाँ GAD, हैदर अली अक़लियती बहबूद, शेख मोहम्मद पाशा आपाशी, मोहम्मद शकील हुसैन आपाशी और हामिद हुसैन इंडस्ट्रीज को शामिल किया गया है। तेलंगाना हुकूमत वक्तन फ़ौक़तन धरानी पोर्टल में ज़मीन के मसाइल के हल के लिए इक़दामात और तब्दीलियाँ कर रही हैं, जबकि बहुत से मॉड्यूल्स पहले से ही शामिल किए जा चुके हैं। हुकूमत ने हाल ही में मज़ीद नए ऑप्शन मुतारिफ किए हैं। हुकूमत ने कलेक्टर्स को हिदायत जारी की है कि वो इन ऑप्शंस के साथ अजला में ज़मीन के मसाइल को हल करें। इस सिलसिले में लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ कमिश्नर ने ज़िले कलेक्टर्स को हिदायत जारी की हैं। ज़मीन की रजिस्ट्रेशन के वक्त इसका रकबा और मार्केट वैल्यू जानने और रिपोर्ट हासिल करने का मौका दिया गया। खरीदो फरोख्त के वक्त जमीन की मार्केट वैल्यू मालूम की जा सकती हैं। गिफ्ट और सेल डीड की रजिस्ट्रेशन में सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत से लोगों को खरीदो फरोख्त का मौका दिया गया है। एजेंसी इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाकों में रहने वालों को बैंकों में रहन रखने के लिए ज़ात का सर्टिफिकेट मुंसलिक करने की शर्त से मुस्तस्ना करार दिया गया है। नाम, जिन्स, आधार, ज़ात के जुमरे में तब्दीली के लिए TM33 मॉड्यूल से इस्तस्ना हासिल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गुज़िश्ता कल लॉ कमीशन के चेयरमैन में दीगर मेंबरान और अफसरान से उनके दफ्तर में मुलाकात की और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोर्ड के मौक़िफ़ को पेश किया। नेज़ एक याददाश्त भी चेयरमैन को पेश की गई। बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने प्रेस को बताया कि वफ्द की क़यादत बोर्ड के सदर हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की और वफ्द में प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अली मोहम्मद नकवी, शिया तबका और इंजीनियर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी अमीर जमात इस्लामी हिंद, नायब सदूर बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मजददी, सीनियर एडवोकेट यूसुफ हातिम मचाला, मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सल्फी अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद, डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकरम अहमद शाही इमाम मस्जिद फतेहपुरी, एडवोकेट MR शमशाद, चीफ एडिटर लॉ जनरल डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास, तर्जुमान बोर्ड प्रोफेसर मोनसा बुशरा आबेदी, मेंबर वर्किंग कमेटी और एडवोकेट नबीला जमील मेंबर बोर्ड शामिल थे। ये मुलाकात लॉ कमीशन के चेयरमैन की दावत पर हुई थी।
थी। सबसे पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन ने अपना और लॉ कमीशन के दीगर जिम्मेदारान का तारुफ पेश किया। बोर्ड की जानिब से डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजमाली तारुफ पेश किया। बारज़ां सदर, दीगर जिम्मेदारान और अरकान बोर्ड का तारुफ किया गया। जब लॉ कमीशन के चेयरमैन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोर्ड का मौक़िफ़ जानना चाहा तो सदर बोर्ड ने तफसील से इस पर इजहार ख्याल करते हुए बताया कि एक ऐसे मुल्क में जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब और तहजीबों के लोग रहते हैं, जबकि सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना किसी भी तरह मुनासिब नहीं है, इसलिए भी कि हर तबका और मजहबी ग्रोह को अपने रिवाज और कस्टम से लगाव होता है। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, उनका पर्सनल लॉ कुरान व सुन्नत पर मुबनी होने की बिना पर उनके लिए कोई भी ऐसा कानून जो कुरान व सुन्नत से मुतसादम हो हरगिज भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। आपने बताया कि कानून शरीयत के दो बुनियादी माखज़ हैं, एक कुरान व सुन्नत और दूसरा कुरान व सुन्नत की रोशनी में किया गया इज्तिहाद। जहाँ तक पहली बात का ताल्लुक है तो वो मुसलमानों के लिए हुक्म का दर्जा रखता है। अलबत्ता वक्त और हालात की मुनासिबत से उलमा और इज्तिहाद में तब्दीली हो सकती है। मौलाना ने आगे फरमाया कि 21वीं लॉ कमीशन ने हमारे सामने मुतय्यन सवालात रखे थे और दोबारा लॉ कमीशन के साथ मुलाकात में हमने हर सवाल का कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब दिया था, जिसे बाद में तहरीरी शक्ल में भी दाखिल कर दिया गया। तवक्को की थी कि 22वां लॉ कमीशन भी इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ के ताल्लुक से उनके जो सवालात हैं इससे पेश करेगा और इस पर हमसे जवाब तलब करेगा। ताहम इस बार लॉ कमीशन ने अहले मुल्क में यूसीसी पर उनका मौक़िफ़ जानना चाहा है, जो कि हमने तफसील से और हमारी दरख्वास्त पर लाखों मुसलमानों ने लॉ कमीशन को फराहम कर दिया है। इंडिया टुडे ने सी वोटर के साथ मिलकर मोड ऑफ द नेशन सर्वे की रिपोर्ट जारी की है। इस सर्वे के मुताबिक अगर आज मुल्क में इंतखाबात होते हैं तो एनडीए की इत्तेहादी जमातों को 306 सीटें मिलने का इम्कान है, जबकि इंडिया की इत्तेहादी जमातों को 193 सीटें मिलने का इम्कान है और 44 सीटें दीगर जमातों के खाते में जाने का इम्कान है। 2024 के इंतखाबात के हवाले से पूरे मुल्क में क्या माहौल है, अवाम को मिजाज मालूम करने के लिए मोड ऑफ द नेशन सर्वे में सी वोटर ने मुल्क के तमाम 543 मुकामात पर वोट डाले हैं। मोड ऑफ द नेशन की रिपोर्ट से पहले 2019 के इंतखाबात के नताइज पर एक नजर डालते हैं। 2019 में हुए इंतखाबात में एनडीए को 352 सीटें मिली थी। इसके बाद इंडिया इत्तेहाद की पार्टियों ने 91 और दीगर ने 95 सीटें जीती थी। मोड ऑफ द नेशन सर्वे में सामने आने वाले इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगर आज मुल्क में इंतखाबात होते हैं तो एनडीए की इत्तेहादी जमातों को 306 सीटें मिलने का इम्कान है और कांग्रेस ज़ेरे क़यादत इंडिया को 193 पर कामयाबी हासिल होने के इम्कानात बताए गए हैं। बिहार के चंपारण जिले में वाक़े बागाहा टाउन में एक जुलूस के दौरान पेश आने वाले पथराव के वाक़े के बाद तशद्दुद फूट पड़ा। इस तशद्दुद के दौरान कई दुकानें जला दी गईं, जिसकी हुकूमत ने इस इलाके में 2 दिन तक इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। ये कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि इलाके में फिरका वाराना हम आहंगी को दरहम बरहम करने वाली अफवाहों से बचा जा सके। दर हकीकत बिहार में 21 अगस्त को महावीर जुलूस के दौरान बागाहा और मोतिहारी में पुरतशद्दुद झड़पों की इत्तलात मौसूल हुई है। इसके बाद इन इलाकों में पुलिस की भारी नफरी तायनात कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि हालात अब काबू में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महावीरी अखाड़ा की तरफ से बागाहा के रतन माला में एक जुलूस निकाला गया। इस दौरान शरपसंद अनासर ने जुलूस पर पथराव किया और दोनों फरीकीन के दरमियान तशद्दुद शुरू हो गया। दोनों तरफ से पथराव और तोड़ फोड़ और आतिशजनी की गई। इस वाक़े में पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी हुए हैं। दीगर इलाकों में भी तशद्दुद झड़पें हुई। मोतिहारी में 3 मुकामात पर झड़पों की इत्तला है। रिपोर्ट के मुताबिक मोतिहारी के महसी, कल्याणपुर और दरपा में जुलूस पर पथराव के बाद 2 ग्रुपों में झड़प हुई। 3 मुकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। यहाँ भी हालात काबू में बताए जा रहे हैं। बिहार पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। वहीं बिहार हुकूमत के होम डिपार्टमेंट ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर बागाहा में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। महकमे दाखिला की तरफ से जारी हुक्म में कहा गया है कि मगरिबी चंपारण जिले में बागाहा में बाज अनासिर अफवाहें और अदम इत्मीनान फैलाने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए बागाहा में 22 अगस्त की दोपहर से 2 बजे से 24 अगस्त की दोपहर 2 बजे तक इंटरनेट बंद कर दिया गया। लोग 2 दिन तक कोई भी सोशल साइट इस्तेमाल नहीं कर सके। बागाहा तशद्दुद में अब तक 59 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कल 3 FIR दर्ज की गई हैं। 2 पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी हुए। रतनमाला इलाके में महावीरी जुलूस के दौरान पुरतशद्दुद झड़प के बाद इस वक्त हालात पुरअमन है। हर जगह पुलिस एहलकार तैनात है। हर गली में पुलिस गश्त जारी है, जिसमें खुद DIG जुनैद खान और DM दिनेश राय
भी गश्त कर रहे हैं। DIG जुनैद कांत ने कहा कि महावीरी जुलूस निकल रहा था। इस दौरान कुछ शरपसंदों ने जुलूस पर पथराव किया। इसके बाद दोनों तरफ से पथराव शुरू किया। हालात काबू में हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और अमन मौजूद है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं। दोनों तरफ से एक FIR दर्ज की गई है। पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने इनकी जानिब से FIR भी दर्ज कर ली गई हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रंप को 2020 के सदारती इंतखाबात में धांधली करने, नताइज में मदाखलत और साजिश के इल्जामात का सामना है, जिसके पेश नज़र उन्होंने एटलांटा की फिल्टन काउंटी जेल में पुलिस के सामने खुद सिपुर्द हो गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 20 मिनट जेल में गुजारे बाद उन्हें $2 लाख के मुचलके पर रिहा कर दिया गया। ये ट्रंप के खिलाफ दर्ज 4 मुजरिमाना मुकदमात में से एक है। ट्रंप कल शाम 7 बजे मुकामी वक्त एटलांटा के लिए रवाना हुए। काबिल जिक्र बात यह है कि उनकी गिरफ्तारी और रिहाई का अमल सिर्फ 20 मिनट में मुकम्मल कर लिया गया। ताहम जेल हुकाम ने ट्रंप से बहुत सी तफसीलात ली। 77 साल ट्रंप का कद 6 फीट 3 इंच है और उनके रिकॉर्ड के मुताबिक उनका वजन 215 पाउंड है। उनका रंग स्ट्रॉबेरी और उन्हें सुनहरे बाल है। इस मौके पर जेल हुकाम ने उनके साथ तस्वीर भी बनवाई। ट्रंप गुज़िश्ता मार्च से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। उनके खिलाफ 4 शहरों में कई मुकदमात दर्ज हैं। उनमें से कुछ में वो मुजरिम भी पाए गए हैं। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक, काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, X रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, X रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, X रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।